पीताम्बरा पीठ हमारे देश का एक ऐसा सिद्ध स्थान जिसे हम चमत्कारों का दरबार भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा का यह मंदिर, जिसकी स्थापना 1935 में एक सिद्ध संत परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज ने की थी। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और स्वामी जी महाराज इस देश का ऐसा महान संत जिन्होंने अपनी शक्तियों से इस देश को कई बड़ी मुश्किलों से बचाया। इसी वजह से कई वैदिक धर्माचार्यों को, राजनीतिज्ञों को और अराजनीतिक संगठनों के अध्यक्षों को घंटों परम पूज्य महाराज के पास दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। विश्व की कई भाषाओं की ज्ञाता थे स्वामी जी महाराज और स्वदेश की भी कई क्षेत्रीय भाषाओं की वह अच्छी समझ रखते थे। स्वामी जी महाराज प्रत्येक धर्म के दर्शन के भी अच्छे मर्मज्ञ थे और स्वामी जी के तेज से हर कोई प्रभावित रहता था। स्वामी जी महाराज दतिया के पीताम्बरा मंदिर में पूरा जीवन रहे और एक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन वहां व्यतीत किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई यज्ञ करवाए, लेकिन उनके जीवन के वह 2 यज्ञ जिन्होंने देश को एक बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाया, जो कि उन्होंने पहला यज्ञ जो कि 1946 में करवाया था, जिसकी वजह लोक कल्याण और राष्ट्र सुरक्षा हेतु उन्होंने यह यज्ञ करवाए। और इसी के दूसरे ही वर्ष 1947 में अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना पड़ा। जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और वह इस आक्रमण से काफी परेशान हो गए, क्योंकि यह देश अपने आप को सभी संसाधनों से मजबूत कर रहा था। तभी उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया कि सर, आपको स्वामी जी महाराज के पास दतिया जाना चाहिए और स्वामी जी इस परेशानी का जरूर आपको कोई ना कोई समाधान देंगे। तभी नेहरू जी दतिया गए और दतिया में जब वो स्वामी जी से मिले और अपनी बात रखी तो स्वामी जी चिंतित हो उठे। उन्हें इस चीज की चिंता हुई कि यह नव स्वतंत्र राष्ट्र अपनी सीमित संसाधनों से कैसे इस असुर जैसे देश का सामना करेगा। इसी वजह से उन्होंने व्यापक राष्ट्र हित में को ध्यान में रखते हुए, इसी वजह से स्वामी जी ने व्यापक राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए दतिया की उसी पवित्र स्थान पर एक वृहद यज्ञ अनुष्ठान कराने का संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने देश भर से विद्वान 85 पंडितों को बुलवाया और उनको लेकर मां दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ कराया और उसी को कराते हुए मां पीताम्बरा और मां धूमावती का आवाहन किया। मां पीताम्बरा, जिन्हें हम बगलामुखी मां के नाम से जानते हैं, और मां धूमावती, जिनका मंदिर पूरे देश में उसी दतिया की पीठ में। मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी, जिनके आशीर्वाद से आपका ऐसा कोई भी कार्य नहीं
जो सफल ना हो, वह हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। और खासकर राजनीतिक लोग और जो भी लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है। इसीलिए देश विदेश के कई लोग, जो लोग राजनीतिक तौर पे बहुत ही उच्च स्तर पर हैं और राजनीति में, वो लोग माँ के दर्शन करने जाते हैं। और माँ धूमावती का आशीर्वाद आपके सभी शत्रुओं को आपके प्रति पराजित कर देता है और उन्हें दोबारा कभी भी आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इसी तरीके से जब माँ बगलामुखी और माँ धूमावती के आशीर्वाद से जब वह यज्ञ शुरू हुआ और 9वें दिन जब यज्ञ की आहुति डाली जा रही थी और उस यज्ञ के यजमान जो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके पास एक कॉल आता है और वह कॉल बॉर्डर से था कि चीन ने फायरिंग रोक दी। यह देख के वो काफी अचंभित हुए। अचानक 9वें दिन ही फायरिंग रुक कैसे गई? और जब उन्होंने 11वें दिन, जो कि आखिरी दिन था उस यज्ञ का, उसकी जैसे ही आखिरी आहुति डाली गई, एक दोबारा कॉल आता है जो कि यह बताता है कि सर, चीन ने अपनी सेना को वापस ले लिया। यह नेहरू जी के लिए भी और हमारे पूरे देश के लिए एक चमत्कार जैसा था कि एक जीत रहा युद्ध कोई देश अपने सैनिकों को वापस कैसे लेता। और जब चीन ने अपनी सेना वापस ली, और ये आज भी एक सवाल है लोगों के मन में कि आखिर क्यों चीन ने उस युद्ध को रोककर अपने सिपाहियों को वापस बुलाया। लोग यही कहते हैं कि स्वामी जी के महाराज के आशीर्वाद से और माँ बगलामुखी, माँ धूमावती के आशीर्वाद से यह देश और भी मजबूत हुआ और उस दिन का वो युद्ध हुआ। और आज भी चीन के पास ऐसा कोई उसका मित्र देश नहीं जो संपूर्ण रूप से चीन के प्रति खड़ा रहे। और माँ धूमावती का यही आशीर्वाद रहता है कि आपका जो भी दुश्मन हो, वह कभी अपने आप को दूसरे की वजह से मजबूत नहीं कर पाएगा और ना ही कोई उसके प्रति खड़ा होगा। तो यही चीज जो नेहरू जी ने देखी और स्वामी जी के आशीर्वाद से यह चीज संपन्न हुई। तो यह थी कुछ बातें स्वामी जी महाराज के बारे में। और स्वामी जी का प्रभाव आज भी उस परिसर में है कि अगर आप जाकर स्वामी जी का ध्यान करते हैं तो वह आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगे। और वह एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहां जयकारा नहीं लगता और साधकों के लिए एक सिद्ध और साधना का स्थल है। स्वामी जी का आशीर्वाद वहां उनके सभी भक्तों पर हमेशा बना रहता है। तो यह थी कुछ ऐसी बातें स्वामी जी महाराज के बारे में जो कि हमें हमारी संस्कृति को याद दिलाती है, हमें हमारी शक्तियों को याद दिलाती है और हमें आस्था के प्रति और भी मजबूत करती है। ऐसी ही और शख्सियतों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरा ये चैनल। ऐसी ही और शख्सियतों के बारे में जानने के लिए सपोर्ट करिए इस चैनल को। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।